बिहार भर से आए डिप्टी मेयर अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं कानों में तेल डालकर गहरी निद्रा में सोई है और इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देने के लिए तैयार हैं और अपने पद से भी इस्तीफा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो बिहार भर से डिप्टी मेयर आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है, किस मैं पद पे हैं? जहानाबाद नगर परिषद से निर्वाचित हूँ, उप हम्म, मुख्य पार्षद हूँ और पूरे बिहार डिप्टी मेयर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पिंटू कुमार रजक हुआ। कल आप जदयू दफ्तर भी गए थे, वहां पर आपने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक क्या असर दिख रहा है आपके? देखिए, पिछले एक साल से जब से चुनाव हुआ है, दिसंबर में चुनाव हुआ था, हम लोग 20 तारीख को शपथ लिए थे। उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है, राज्य सरकार के विरोध में नहीं, क्योंकि हम लोग एक सरकार का अंग और हिस्सा है, जी जी। एक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि जब एक जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसे आप विधायक की बात करते हैं, सांसद की बात करते हैं, तो जनता का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है विकास की बातें करने के लिए, काम करने के लिए। जब आप क्षेत्र में जाइएगा, विकास नहीं हुआ तो दोबारा वोट नहीं मांग पाइएगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने हम लोग के साथ एक साजिश करके ऐसे चुनाव कराया। आप वार्ड पार्षद से ही चुन लेते किसी उप मुख्य पार्षद को, क्योंकि अगर हम विकास की बात करते हैं, दोबारा हम क्षेत्र में जाते हैं तो बोलता है कि आप क्यों नहीं बनवा रही है, नाली क्यों नहीं बनवा रहा है, सड़क क्यों नहीं बनवा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है ही नहीं, और सारे का सारा अधिकार जो है मेयर के अंदर समाहित है। तो हम लोग पिछले मतलब कह सकते हैं एक साल से लगभग संघर्ष है कि राज्य सरकार हमें अधिकार दे, और अगर अधिकार नहीं देता, कल जैसे बोला कि जदयू कार्यालय, तो वहां का जो मुखिया है बिहार का, वो जदयू से है, पार्टी तो जदयू है, मुखिया तो वही है। तो लास्ट में हम लोग मुखिया के घर गए कि भाई अब अंत हो गया, अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम आपके दरवाजे पे बैठे। तो कल उमेश कुशवाहा ने जो आश्वासन दिया कि हम मिलवाएंगे, लेकिन उनका आश्वासन बिल्कुल कोरा रहा। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जनवरी तक राज्य सरकार को मैं अल्टीमेटम दे देता हूं कि अगर जनवरी तक अगर राज्य सरकार हमारे अधिकारों से वंचित जो अधिकार है उसको नहीं दे पाती है, तो हम लोग एक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे और जनता के बीच चले जाएगा। दूसरी चीज और मैं बता देता हूँ कि आने वाला लोकसभा 2024 में ये जो पाखंड गठबंदी बनाए हुए हैं, जो 10-12 दल के मिलकर पाखंड गठबंधन बनाए हुए और हमारे अधिकारों से वंचित करके उनको लोकसभा में भी जवाब देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाला विधानसभा 2025 में भी उनको धूल चटा देंगे। और एक चीज कि अगर वो हमें प्रेम से गले लगाते हैं तो मैं उनके महागठबंधन के एक एक प्रत्याशी को जिताने का भी काम करूं। दो बातें मैं कह रहा हूं कि प्रेम दीजिएगा तो प्रेम मिलेगा, लेकिन नफरत की राजनीति कीजिएगा, हमें विरोध कीजिएगा तो हम भी आपका विरोध करेंगे हर क्षेत्र में जाकर। कैसे जवाब देंगे? कैसे? जी, इस्तीफा तो हमारा बना हुआ है ही है कि अगर हमें जनवरी तक जवाब नहीं, हमें अपना अधिकार का कोई भी जवाब नहीं मिला सरकार के द्वारा, तो हम तो इस्तीफा देने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि इस तरह की कठपुतली वाली राजनीति करने से तो कोई फायदा नहीं है कि हम कठपुतली बन के इधर से उधर बस घूमते रहें और सरकार हमें नचाते रहे। तो बस इस्तीफा देना ये सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा सवाल पैदा करेगा कि हाँ, इतने सारे उप मुख्य पार्षद जो सरकार ने चुनाव करके इनको जिताया, किस तरह का अधिकार आप लोग मांग रहे हैं? जी, हमें बस एक सिंपल सी बात है, जो मैं 100 शब्द में एक शब्द कहूंगी कि हमें संचिका पर हस्ताक्षर, जितनी भी संचिकाएं उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हो, सब चीज का। क्योंकि अधिकार तो मांग तो हमारी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन लंबी है। लेकिन 100 बात का एक जवाब कि हमें संचिका पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हो, जिससे कि हमें जानकारी भी हो और हम अपना काम करवाने के लिए, जो जनता हमें अब चुन के आई है, हम उनके पास जाके उनको जवाब दे सके कि हाँ, हम आपका काम करवा रहे हैं, आपकी काम हो रही है हमारे द्वारा। कब तक अल्टीमेटम सरकार को? जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग एक आंदोलन करेंगे, बैठक करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे बिहार के जितने उप पार्षद हैं सभी इस्तीफा दे देंगे। सरकार की तरफ से अभी कोई भी प्रतिनिधि आकर आप लोगों से बातचीत किया या नहीं? जी नहीं। तेजस्वी आवास भी आप लोग गए थे? तेजस्वी आवास गए थे कल तेजस्वी जी आश्वासन दिए हैं कि हमको कुछ दिन का समय दिया जाए, हम लोग उस पर विचार किया है। उनसे हम मुलाकात भी किए हैं, हमारी 5 जन की सदस्य ने हमसे सामने फेस टू फेस उनसे बात की है, अपनी मांगों को उनके सामने रखा है, उनके दफ्तर में भी रखा हुआ है, एक बार नहीं 2 बार। ये कल उनसे मुलाकात उनके घर पे आवास पे जाके ये तीसरा बार है। लेकिन हमें अभी तक कोई भी एक सही बात हो ना कि हाँ, आपके अधिकार या आपके मांगों का क्या हम विचार कर रहे हैं, बस यही बात है कि हाँ, संशोधन में बहुत टाइम लगे। आर पार के मूड में आप लोग हैं? जी, आर पार का मूड नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। जनता को हमको जवाब देना है, जनता ने हम पे जो विश्वास रखा है उस विश्वास को कायम रखना है। तो उस विश्वास के लिए जो प्रेम, जो अथाह स्नेह उन्होंने दिया है, उनको बस कायम रखने के लिए हम अपने पद की मांग के लिए, नहीं तो अगर इस तरह की बात ना होती, अगर हमारे पास
पास अधिकार होता तो हम इस तरह से अब इधर से उधर मीटिंग या फिर बैठक या फिर धरना स्थल पर नहीं जाते। तो हम इस्तीफा देने के मूड में आ चुके हैं। बिल्कुल तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं बिहार भर से आए डिप्टी मेयर ने आर पार की तैयारी कर ली है। अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती है तो ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और 24 और 25 के चुनाव में भी वोट के जरिए अपना चोट जरूर पहुंचाएंगे महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है या नहीं। अगर नहीं कर पाई तो ये लोग भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।